रहमान, देखो ये रोशनी किताब है। किसका है ये? रोशनी का है। नम्मा क्लास का रोशनी है। उसका क्या है? तालीमी और समाजी तहरीक है। तहरीक कहते हैं संगठन को, कोई भी जो काम करता है तंजीम वगैरह, उसको क्या कहते हैं? तहरीक कहते हैं। इसमें से ये चैप्टर बहुत लंबा चौड़ा है, 2-3 पेज का है, लेकिन इसमें से शॉर्टकट क्या क्या है इसमें लिखा है। इसी में से इसी तरह से क्या करेगा? सवाल पूछेगा, जो कुछ भी है इसी में से पूछेगा। सबसे पहले ये है कि असल में हिंदुस्तान में गुलामी से पहले जब यहाँ पे मुसलमानों की ही हुकूमत थी, तो अंग्रेज़ों ने मुसलमानों से ही हुकूमत छीनी थी। तो सबसे पहले जो जंग आज़ादी की लड़ाई हुई 1857 में, इनकलाब में नाकामी हुई हिंदुस्तानियों को। उसके बाद हिंदुस्तान पर अंग्रेज़ों का पूरे तौर से कब्ज़ा हो गया। तसल्लुत मतलब कब्ज़ा होता है, क्या पूरे तौर से कब्ज़ा हो गया हिंदुस्तान पर अंग्रेज़ों का। उसके बाद कोई जगह नहीं बचा जहाँ पर क्या है अंग्रेज़ का कब्ज़ा न हो, अंग्रेज़ के हिसाब से ही चलता था। उसके बाद है कि 1857 के बाद मुसलमान सियासी, समाजी, इक़्तिसादी सभी मैदान में क्या हो गए? कमज़ोर हो गए। सियासत में भी उनका कोई रुसूख नहीं रहा, क्योंकि उनसे हुकूमत छीन गई थी। और इक़्तिसादी कारोबार भी इनके पास कुछ भी नहीं था। अंग्रेज़ बहुत ज़्यादा जुल्म करते थे, क्योंकि उसी से हुकूमत छीनी थी इसीलिए। और समाजी तौर पर भी इसका कोई सही सा स्टैंड नहीं था। उसके बाद है कि उसी दौरान सर सैयद अहमद ख़ान जो अलीगढ़ में थे, उन्होंने एक मुसलमानों के तालीम के लिए एक क्या किया? मुखलिसाना काम किया कि ये कहा कि तालीम के ज़रिए ही मुसलमान आगे बढ़ सकता है, वरना कोई भी कौम हो जब तक उसके अंदर तालीम शिक्षा नहीं होगी तब तक वो आगे नहीं बढ़ेगा। तो इसीलिए इन्होंने सबसे पहले ये काम किया कि सर सैयद अहमद ख़ान ने 1875 ईस्वी में मुसलमानों के तालीम के लिए अलीगढ़ में मदरसतुल उलूम के नाम से एक स्कूल खोला। उसमें ये नहीं था, उस शुरू में ये था कि सिर्फ मुसलमानों के लिए, लेकिन आज भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से मशहूर है, जिसमें सभी कौम के लोग, सभी जाति के लोग बच्चे क्या होते? पढ़ते हैं। तो 1875 में सर सैयद अहमद ने मुसलमानों के लिए मदरसतुल उलूम नाम से एक इदारा कायम किया। इदारा वही संस्थान कायम किया, तालीमी संस्थान। उसके बाद फिर उसी इदारा को बदल करके 1877 में उसका नाम मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज रखा। MAO मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज रखा। ये 1875 में बुनियाद रखा, जिसका नाम रखा था मदरसतुल उलूम। और उसी का नाम बदल करके 2 साल के बाद 1877 में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज रख दिया। इसी कॉलेज को जब आगे बढ़ के तरक्की किया, देखा कि इससे फ़ायदा हो रहा है समाज में, मुल्क में, गांव में, तो अंग्रेज़ों ने इसको यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया। तो अंग्रेज़ी गवर्नमेंट में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को 1920 ईस्वी में ब्रिटिश हुकूमत ने क्या किया था? यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया था, जो आगे चल करके अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से मशहूर हो गया और आज देश के बहुत बड़ी यूनिवर्सिटियों में से एक है। जो लोगों ने आज़ादी के लड़ाई में मुजाहिदीन का साथ दिया या आज़ादी की लड़ाई लड़ी, किसी भी महाज पर बहुत सारे लोग हैं, हर एक मज़हब के, हर एक कौम के लोग थे, लेकिन कुछ लोगों के नाम यहाँ पर हैं, जैसे मोहम्मद अली जिन्ना जो कि पाकिस्तान के संस्थापक है। और उसके बाद है मौलाना हसरत अली मोहानी, लियाकत अली ख़ान, सर सैयद अहमद ख़ान और अली बिरादरान, मोहम्मद अली और शौकत अली। उसके बाद है इन लोगों का नाम है। आज़ादी के लड़ाई में मुसलमानों को, जो मुसलमान मुजाहिदीन थे, 3 तरह से, एक तो अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ना पड़ा, दूसरे अपने ही राजाओं और महाराजाओं और जो नवाब था उनसे लड़ाई लड़ना पड़ा, वो गद्दारी करते थे, और तीसरे अपने ही कौम के जो हिंदुस्तानी थे लेकिन अंग्रेज़ों के गुलाम थे, अंग्रेज़ों के आगे पीछे चेला चपटा थे, उन लोगों से क्या करना पड़ा? इन लोगों को लड़ाई लड़ना पड़ा। और आज़ादी के लड़ाई में सभी कौम के, सभी धर्म के, सभी जात के लोगों ने बहुत ज़्यादा क्या दी? कुर्बानियाँ दी। उसके बाद ये देश आज़ाद हुआ। तो ये चैप्टर में यही है कि समाजी और तालीमी तहरीक है। तालीमी तहरीक कौन सा है? जो ये मदरसतुल उलूम रखा। और समाजी तहरीक कौन सा है? ये सब जो आज़ादी के लड़ाई में जिन लोगों ने मुसलमानों का या देश के लड़ाई लड़ी, उन लोगों का बहुत बड़ा रोल रहा। तो ये चैप्टर यहीं पर क्या हो गया? मुकम्मल हो गया और द एंड हो गया। अब यह कि आगे क्या करके आना है? याद करके आना है।